हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। डिस्कस कर लेते हैं आज मार्केट ने कैसा बिहेव किया और कल के हमारे क्या प्लान्स और एग्जीक्यूशन रहेंगे। हमने कल जैसे डिस्कस किया था कि 25,600 के नीचे आते ही हम एक पुट के ट्रेड में बैठ जाएंगे, यानी कि कॉल शॉट। मैंने कॉल शॉट किया भी था, बट मेरा टारगेट ये था 25,000 जो लो है वो मेरा टारगेट था। मैं बता देता हूँ आपको, मेरा टारगेट था यहाँ तक। टारगेट था मेरा एक्चुअली यहाँ तक 25,470, बट मार्केट सर्टेनली 25,400 से मतलब कंसोलिडेशन फेज में ही रह गया और कुछ मोमेंटम आया नहीं है। बेसिकली ये साइडवेज ही रह गया। बेसिकली इतना कुछ खास मोमेंटम जो मॉर्निंग में डाउन खुला बस वहीं पर रह गया। इतना कुछ खास मोमेंटम आया नहीं है मार्केट में आज। बट स्टिल 25,600 के नीचे हमें क्लोजिंग मिल गया है, जो हमें एक्सपेक्टेड था कि मार्केट आएगा ये वाले कैंडल को देखते ही कि 25,600 ये लेवल था, उसको तो मार्केट ने ब्रेक कर दिया और इसके नीचे क्लोजिंग भी दिया है। 15 पॉइंट्स ही नीचे है, बट स्टिल क्लोजिंग दिया है। तो कल हमारे लिए इम्पोर्टेंट जोन रहेगा वापस से यही लेवल। ओके, फर्स्ट टारगेट हमारा यही रहेगा कल का डे लो, और अगर उसके नीचे जाते हैं तो मार्केट को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और नीचे आने के लिए, क्योंकि आपको भी पता है कि सेलिंग प्रेशर तो है। बेसिकली एच डी एफ सी बैंक, आई सी आई सी आई बैंक, रिलायंस, सब में सेलिंग प्रेशर बहुत ही काफ़ी ह्यूज है। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी तो मुझे नेगेटिव बायस में ही दिख रहा है ये। ओके, क्योंकि आज इसने रेंज ब्रेक कर दिया है। ये वाला जो अपना रेंज था आज उसका ब्रेकआउट हो गया है और वो भी डाउनवर्ड्स हुआ है। तो कल ये ट्रेंडिंग हो सकता है, हमें यहाँ पर एक रेड कैंडल मिल जाए। इतनी बड़ी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कल रेड कैंडल की। और इफ़ अगर यहाँ पर रहेगा तो मैंने आपको बताया है, अगर कुछ प्राइस एक्शन देख के अगर यहाँ पर कुछ मिलता है तो ही मैं ट्रेड करूँगा। अगर डायरेक्ट ऊपर जाता है तो मैं छोड़ दूंगा, कोई मतलब इतना इशू नहीं है ये 300-200 पॉइंट्स का। क्योंकि हमारा मेन है, बायस हमारा डाउन है तो हम नीचे के ट्रेड्स पकड़ेंगे, हम दो साइकोलॉजी नहीं फिट करेंगे। क्योंकि उसमें ही हमें ज़्यादा इशू आता है, क्योंकि हम दो साइकोलॉजी में रहते हैं कि नहीं मैं चलो यहाँ ऊपर ले लेता हूँ, इधर नीचे ले लेता हूँ, तो मैं ऐसे ही करता रह जाऊँगा। तो मैं ट्रेड में मतलब अभी अपने को क्लियर है कि इसके नीचे डाउनवर्ड्स ही है, तो मैं कॉल शॉट ही करूँगा, मैं पुट शॉट नहीं करने वाला जब तक कि मुझे अच्छा खासा मोमेंटम इसके ऊपर नहीं दिख जाता, या फिर यहाँ जाके यहाँ एक अच्छा प्राइस एक्शन नहीं मिल रहा तब तक मैं ट्रेड नहीं करने वाला पुट में। भले ही यहाँ से ये ऊपर निकल जाए कल, बट हम ट्रेड नहीं करेंगे गाइस, क्योंकि वो साइकोलॉजी को इम्पैक्ट कर देगा और फिर आप ऊपर नीचे ही मतलब से ट्रेड लेने लग जाओगे तो वो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला खास। ओके, सो बेसिकली कल भी हम कॉल शॉट ही करेंगे कुछ प्राइस एक्शन देख के। लेट्स गो टू 15 मिनट्स, फर्स्ट गो टू 1 आवर। 1 आवर में भी कुछ खास प्राइस एक्शन डाउनवर्ड्स का ही है। 30 मिनट्स में देख लेते हैं। 30 मिनट्स में भी देखिए यहाँ पर भी डाउनवर्ड पोजीशन ही है, तो ये लो तो टेस्ट होगा ही वापस से, और ये लो के अगर नीचे आ गया ना गाइस तो मार्केट काफ़ी अच्छा नीचे आने वाला है। ओके, 30 मिनट्स में भी ऑर्डर। ओके, यार इट इज़ सबसे बेस्ट ट्रेड हमारे लिए ये रहेगा, यहाँ पर जो ये एफ है और इसके नीचे का ये ऑर्डर ब्लॉक। इफ मार्केट यहाँ खुलकर यहाँ आकर यहाँ पर नेगेटिव पोजीशन दिखाता है तो गाइस शॉर्ट हम यहाँ पर नीचे करेंगे और टारगेट हमारा यूज हो जाएगा। ये सबसे बेस्ट ट्रेड रहेगा, यहाँ पर ही हम उसको कैच करें तो यहाँ पर। ओके, सो ये कल के लिए सबसे बेस्ट ट्रेड रहेगा। और अब पोजीशन मैंने आपको बताया, अगर प्राइस एक्शन कुछ रहा अगर, तो ही अगर ये डिफेंड हुआ तो मैं एक यहाँ पर बहुत ही छोटी क्वांटिटी से ट्राई करूँगा। दैट्स इट, बाकी मेरा आपका प्लानिंग कोई भी नहीं है। मैं आपको भी इंसिस्ट करूँगा कि आप मत सोचिए आपका, क्योंकि अब तक नेगेटिव बायस ही है। वनडे में भी ये क्लियर कट दिख रहा है हमें, और लास्ट के देखो, लास्ट में भी सेलिंग आया ही है। तो या दैट्स इट, हमने जैसे डिसाइड किया है ये ऑर्डर ब्लॉक, और इसको हम मेनली कल इसके ऊपर फोकस करेंगे। ओके, और यहाँ पर हम एक ट्रेड प्लान करेंगे, स्टॉप लॉस विल बी अबाउ दिस पॉइंट। ओके, दैट्स इट गाइस, होप यू लाइक द वीडियो, कीप लर्निंग,
कीप ग्रोइंग। थैंक यू।